दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को ना जानता हो। ये अक्सर अपने देश में मिसाइल परीक्षणों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उत्तर कोरिया को यूं ही कोई गुप्त देश नहीं कहता, क्योंकि वहां की बातें बाहरी दुनिया तक बहुत ही कम पहुंच पाती हैं, और उसकी वजह है किम जोंग उनका तानाशाही रवैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली रोचक जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया में अपना ही एक कैलेंडर लागू किया हुआ है। इसकी शुरुआत 1997 में किम टू सुंग के जन्म से होती है। पूरी दुनिया में अभी साल 2020 चल रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया में साल 108 चल रहा है। इसके पीछे ये कारण है कि इस देश का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग है। ये कैलेंडर इस देश में पूर्व तानाशाह किम द्वितीय सुंग की जन्म तारीख 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। नॉर्थ कोरिया के हर घर में एक सरकारी रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की इजाजत नहीं, बंद करने पर सजा का प्रावधान भी है। अगर किसी के पास बाइबल पाई गई या कोई पोर्न या फिर साउथ कोरियाई फिल्म देखता पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में पर्यटन समेत किसी को भी गरीबों की तस्वीर क्लिक करने का कोई अधिकार नहीं है। नॉर्थ कोरिया घूमने आने वाले पर्यटकों को मोबाइल लेकर देश में आने की इजाजत नहीं। उनका मोबाइल एयरपोर्ट पे ही जब्त कर लिया जाता है, जिसे वापसी के वक्त लौटाया जाता है। पर्यटकों को स्थानीय लोगों से बातचीत करने की इजाजत नहीं है। गाइड के बिना पर्यटक को अकेले कहीं जाने की भी इजाजत नहीं होती। इस देश में केवल 3 टीवी चैनल हैं। 2 चैनलों में तो साप्ताहिक कार्यक्रम आते हैं और एक पर केवल धारावाहिक। आप केवल वही चीज देख सकते हैं जो यहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। सरकारी अधिकारियों और सेना के अफसरों के अलावा देश में किसी को भी गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं है। देश में किसी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं, सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्व करने का हक दिया गया है। देश में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियाई भाषा में इंटरनेट उपलब्ध कराती है, और यहाँ के केवल 605 लोग ही इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं। नॉर्थ कोरिया के न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी खबर की जानकारी नहीं देते। इस देश में कोई भी नागरिक ब्लू जींस नहीं पहन सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि वो अमेरिकी पहनावा है। नॉर्थ कोरिया में 2000 महिलाओं की ब्लेजर स्क्वाड बना रखी है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने ही देश के बारे में पढ़ते हैं। इस देश की हर इमारत ग्रे कलर से पेंट की गई है। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता बना था। उसका दादा किम द्वितीय सुंग उत्तर कोरिया का संस्थापक और पहला नेता था, जिसकी मौत साल 1994 में हुई थी। आज किम द्वितीय सुंग को पूरे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है। कहते हैं उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग उनके पिता और उसके दादाजी की तस्वीर लगाना अनिवार्य है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही कैंडिडेट मैदान में होता है। उस एकमात्र कैंडिडेट के खिलाफ वोट करने वाले का भी वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। इस देश में आप मन मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं करवा सकते। यहाँ की सरकार ने केवल 28 तरह के हेयर स्टाइल को मान्यता दी है, जिसमें 18 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए हैं। उत्तर कोरिया में दोषी की अगली 2 पीढ़ियों को भी सजा दी जाती है, यानी 3 जनरेशन की सजा का कानून यहाँ लागू होता है। कहते हैं साल 2013 में उसने अपने ही फूफा जैनसेंग को 120 भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था, जो उन्हें नोच नोच कर खा गए थे। इतना ही नहीं, जब उनकी बुआ ने अपने पति की मौत पर सवाल खड़े किए तो उसने उन्हें भी जहर देकर मरवा दिया। ये सनसनीखेज खुलासा साल 2015 में उत्तर कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया था। यह हैरानी की बात है कि उत्तर कोरिया में पोर्ट का प्रयोग करना कानून अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप आराम से पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक पुलिसकर्मी इशारे से ही वाहन नियंत्रित करते हैं। इस देश में रुगनाडो मईडे नाम का एक स्टेडियम है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इस स्टेडियम में कुल 1.5 लाख सीटें हैं। उत्तर कोरिया में 1990 से यह आवश्यक कर दिया गया था कि सभी शिक्षकों को आर्केडियन बजाना आना चाहिए। इस देश का लगभग हर नागरिक इस यंत्र को बजाना जानता है। कहा जाता है किम जोंग इल ने एक डायरेक्टर को भी अगवा किया था, ताकि वो उत्तर कोरिया की प्रशंसा करने वाली फिल्में बना सके। हालांकि बाद में वो डायरेक्टर भागने में कामयाब भी रहा। इस देश का दावा है कि यहाँ की साक्षरता दर अमेरिका के बराबर 99% है। वहीं यह भी सच है कि यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है। यहाँ पूर्व तानाशाह किम जोंग इल के शरीर को एक कांच के मकबरे में संरक्षित करके रखा गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ के इतिहास की पुस्तकों में केवल किम जोंग प्रथम और किम जोंग द्वितीय की कथाओं के बारे में ही पढ़ाया जाता है।
उत्तर कोरिया के लोगों को हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि ऐसा तानाशाह अगर भारत में हुआ होता तो भारत की कैसी हालत होती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर दबाकर ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें। हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।